जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहिता तृतीये पार्वतीखंड अथ षष्ठो अध्यायः। ब्रह्म उवाच अत स्मरतुर्भक्त्या दंपतीतो भवाम्बिकां प्रसूति हेतवे तत्र देवकार्यार्थमादरात् ततः सा चण्डिका योगात् त्यक्तदेहा पुरा पितुः वीर्यः भवितुं भूय समेच्छद्रिरदारत सत्यं विधातु स्ववचः प्रसन्नाखिलकामदा पूर्णाशाच्च लचित्ते सा विवेशाय महेश्वरी विररात ततसोति प्रमदो पूर्वसुद्युति हुताशन इवादृश्य स्तेजोराशिर्महामना ततो गिरिस्वप्रियायां परिपूर्णशिवांशकं समाधिमत्वात् समये समदत्य सुशङ्करे समदत्य गिरे पत्नी गर्भं देव्या प्रसादत चित्ते स्थिताया करुणा कराया सुखदं गिरे गिरिप्रिया सर्वजगन् निवासा संश्रयादिकं विरेजे सुतरामेण तेजो मंगलगा सदा उपोदयं स्वभूतुष्व मेनादोर्हदलक्षणं दधो निदानं देवानाम् आनन्दस्येप्सितं शुभं देहसादादसम्पूर्णं भूषणालोत्रसम्मुखा स्वल्पबेन्दुक्षयेकासो विचेष्यश्राविभावरी तदाननं रुत्सुरभि नायं तृप्तिं गिरीश्वर मुनेरहस्युपाद्राय प्रेमाधिक्यं बभूवत मेनास्पृहावती केषु न मे संशयसि वस्तुषु किञ्चिदिष्टं हि आपृच्छन् अनुवेलं सखीर्गिरि उपेत्य दोहादं शैल्यं यद्वव्रे पश्यदाशु तत् आनीतं नेष्टमस्याद्वा नासाध्यं त्रिदिवेऽपि प्रचीयमानावयवा निस्तीर्य दोहदव्यथां रेजे मेना बाललतान् त्वपत्रादिका यथा गिरिसगर्भां महिषीं समस्तधरणीमिव निध्यानगर्भामम्यं तर्लिनवहिषं विषमिव प्रिया प्रीतेश्च मनस स्वार्जितद्रविणस्य च समुन्नन्ते श्रुते प्राज्ञ क्रियाश्चक्रे यथोचिता ददर्श काले मेनां सप्रतीतप्रभोन्मुखीम् अप्रीतां च दिवं गर्भगृहेऽभिषगतिष्ठिते दृष्ट्वा प्रियां शुभाङ्गीं वै मुमोदाति गिरीश्वर गर्भस्थ जगदम्बा हि महातेजोवतीं तदा तस्मिन्नवसरे देवा मुने विश्वादयस्तथा मुनयश्च समागम्य गर्भस्थां तुष्टुः शिवां देवा ऊचु दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी सत्यस्थे सत्यसुप्रीते सत्ययोने च सत्यत सत्यवक्त्रे सत्यनेत्रे प्रपन्ना शरणं च ते शिवप्रिये महेशानि
देवदुःखक्षयकरी त्रैलोक्यमाता शर्वाणी व्यापिनी भक्तवत्सला आविर्भूय त्रिलोकेशी देवकार्यं कुरुष्वः सनाथा कृपया तेहि वयं सर्वे महेश्वरी त्वत् सर्वे च सुखिनो लभन्ते सुखमुत्तमं त्वां विना न हि किञ्चिद्वे शोभते त्रिभवेष्वपि ब्रह्म उवाच इत्थं कृत्वा महेशान्या गर्भस्थाय बहुस्तुतिं प्रसन्नमनसो देवा स्वं ध्वाम यशुस्तदा व्यतीते नवमे मासे दशमे मासि पूर्णतः गर्भस्था सा गतिं दत्ये कालिका जगदम्बिका तदा सुसमयश्वासी इच्छान्तवग्रहतारकं नभप्रसन्नतां यातं प्रकाश सर्वदिक्षु हि महिमङ्गलभूयिष्ठा सवनग्रामसागर सरस्रवन्ति वापीषु कुफुल्लु पङ्कजानि वै वहुष्व विविधा वाता सुखस्पर्शा मुनीश्वर मुमुदु सावध सर्वे सतां दुःखबधृत्तम दुन्दुभिन् वादयामा सुर्नभस्यागत्य निर्जरा पुष्पवृष्टिरभूत्तत्र जगुर्गन्धर्वसत्तमा विद्याधरस्त्रियो व्योम्नि ननृतुष्वाप्सरस्तथा तदोस्त्ववो महानासी देवादीनां नभस्थले तस्मिन्नवसरे देवी पूर्वशक्ति शिवा सती आविर्बभूव पुरतो मेनाया निजरूपत वसन्तर्तो मध्यो मासे नवम्यां मृगदिष्यणे के अर्धरात्रे समुत्पन्ना गङ्गेव शशिमङ्गलात् समये तत्स्वरूपेण मेनका जठराचिवा समुद्रूय समुत्पन्ना सा लक्ष्मीरिव सागरात् ततस्तस्यां तु जातायां प्रसन्नो भूतदा भव अनुकूलो वायुर्गम्भीरो गन्धयुक्षुभ बभूव पुष्पवृष्टिश्च तोयवृष्टिपुरसरं जज्ज्वल्लु स्वाग्नय शान्ता जगर्षुश्च तदा धना तस्यां तु जायमानायां सर्वस्वं समपद्यत हिमवन्तगरे तत्र सर्वदुःखक्षयं गतं तस्मिन् वसरे तत्र विश्वाद्या सकलासुरा आजग्मु सुखिन प्रीत्या जगदम्बिकां तुष्टुस्ता शिवामम्बां कालिकां शिवकामिनीं दिव्यारूपां महामाय शिवलोकनिवासिनीं देव ऊचु जगदम्ब महादेवी सर्वसिद्धिविद्यायिनी देवकार्याकरी त्वं हि सदा तस्त्वां नमामहे सर्वथा कुरु कल्याणं देवानां भक्तवत्सले मे नामनोरथ पूर्ण कृत कुरु हरस्य च ब्रह्म उवाच इत्थं स्तुत्वा शिवां देवा विष्णुवाद्यां सुप्रणम्यतां स्वं स्वं धाम ययुप्रीता संशन्तस्तदगतिं परां तां तु दृष्ट्वा तथा जातां नीलोत्पलदलप्रभां श्यामां सा मेनका देवीं मुदमायाति नारद दिव्यरूपं विलोक्यानु ज्ञानमापगिरिप्रिया विज्ञाय परमेशानि तुष्टावाति प्रहर्षिता मेनोवाच जगदम्ब महेशानि कृताति करुणा त्वया
आविर्भूता मम पुरो विलसन्ति यदम्बिके त्वमाद्या सर्वशक्तीनां त्रिलोकजननी शिवे शिवप्रिया सदा देवी सर्वदेवस्तुता परा कृपां कुरु महेशानि मम ध्यानस्थिता भव एकदृपेण प्रत्यक्षं रूपं देहि सुता समम् ब्रह्म उवाच इत्याकर्णवचस्तस्या मेनायामुदरस्त्रिया प्रत्युवाच शिवा देवी सुप्रसन्ना गिरिप्रियां देव उवाच हे मेने त्वं पुरा माञ्च सुसेवितवती रता त्वद्भक्त्या सुप्रसन्नाहं वरं दातुं गतान्तिकम् वरं ब्रूहीति मध्वाणीं श्रुत्वा ते तद्वरो वृत सुता भव महादेवी सा मे देवहितं कुरु तथा दत्त्वा वरं तेऽहं गता स्वं पदमादरात् समयं प्राप्य तनया भवन्ते गिरिकानिनि दिव्यरूपं द्रुतं मेत्य यत्ते मत्स्मरणं भवेत् अन्यथा मर्त्यभावेन तवाज्ञानं भवेन्मयि युवां मां पुत्रीभावेन दिव्यभावेन वास्कृत चिन्तयत्नो कृतस्नेहो यातास्थो मद्गतिं परां देवकार्यं करिष्यामि लीलां कृत्वा धृताक्षितो शम्भुपत्नी भविष्यामि तारयिष्यामि सञ्जनान् ब्रह्म उवाच इत्युक्त्वा शिवा तूष्णीम् अम्बिका स्वात्ममायया पश्यन्त्यां मातरि प्रीत्या सुद्योभूतनया तनु इति श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्ड पार्वतीजन्मवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। जय गुरुजी।